अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड में। प्रोटीन के अंदर मौजूद बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स और लिपिड्स के सोर्सेज और उनके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। फैट्स और ऑयल्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे और न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पे हम विटामिन्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे और उनकी डेफिनेशन वगैरह स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है क्योंकि हमारी हर चीज़, हमारी फूड से लेकर हर चीज़, कपड़े वगैरह तक बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स। ये सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और छोटे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं। क्यों एसेंशियल होते हैं? क्योंकि ये हमारे एनर्जी के रिजर्वायर्स होते हैं। इनकी वजह से हमें हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। लिपिड्स हमारे जिस्म में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स हैं। ये हमारे जिस्म में एमरजेंसी एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्योंकि लिपिड्स, आपने पढ़ा होगा कि फ़ैट्स की फॉर्म में लिपिड्स हमारे जिस्म में स्टोर हो जाते हैं और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो फ़ैट्स डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प अस टू वर्क ड्यूरिंग टफ टाइम्स। प्रोटीन्स जो हैं वो ना सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बल्कि वो हमें स्ट्रॉन्ग रहने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी नई हड्डियाँ बनाते हैं, हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन्स हमें हमारी मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में न्यूक्लिक एसिड्स हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया था सारे के सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, जिनको हमने बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करना है। आज हम जो जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप अटैच होते हैं इसमें। ये बहुत सारे OH ग्रुप से मिलकर बनते हैं और या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CnH2ON। यह आपने MCQ में याद रखना है कि MCQ में कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्लांट से बन रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं आपस में सनलाइट की मौजूदगी में, और ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल का कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स कौन से पिगमेंट से मिलके बनते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनते हैं। इक्वेशन है 6CO2 + 6 वाटर, एरो सनलाइट और क्लोरोफिल, 6 6H12O6 + 6O2। अब इसमें C6H12O6 हमारे पास क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज इज़ फर्दर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। अब एक ग्लूकोज हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से, देखिए हमने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं। अब ग्लूकोज तो एक बन गया, अब मज़ीद ग्लूकोज जो है वो मज़ीद अगर उसको हम पॉलीमराइज़ करें, मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएं, तो इसी कैटेगरी में हमारे पास स्टार्च और
सेलुलोज बनते हैं थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट्स को वो कह रहे हैं नेक्स्ट हम क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड। हम मोनोसेक्राइड स्टडी कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट शुगर्स होते हैं। इनको हम मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। इनमें 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं। इनको हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको हम बोलेंगे ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। 3 होंगे तो ट्राइओस, 4 होंगे तो टेट्रोस, 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस। यह आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब इनमें इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड हमारे पास वो कह रहे हैं हेक्सोस होते हैं। हेक्सोस जिसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सोस शुगर्स। अब हेक्सोस में क्या आ रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आपने ज़हन में रखना है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे पास क्या हैं, एमसीक्यू में हेक्सोसिस हैं। ग्लूकोज क्या है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और फ्रुक्टोज क्या है, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि ग्लूकोज हमारे पास 5 कार्बन 5 हाइड्रोक्सिल वाली 5 इसमें OH ग्रुप वाली है और इसको हम पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। और फ्रुक्टोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है, 5 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप वाली कीटोन है। नीचे उन्होंने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। दोनों के फार्मूलाज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के C6H12 वो 6 होते हैं। मोनोसेक्राइड हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सोलुबल होते हैं वाटर में, स्वीट होते हैं टेस्ट में, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इनको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ये रिड्यूसिंग नेचर में होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। ये सारी बातें आपने एमसीक्यू में और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखनी हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में वो एक लॉन्ग डिटेल भी आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बारे में एक्सप्लेन करें। तो आपने सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखना है, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी छोटे छोटे पॉइंट्स जहन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हमें देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम क्लासीफाई करते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड्स में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में जितने ये यूनिट्स में टूटेंगे उसके हिसाब से इसको हम डाई, ट्राई और टेट्रा मतलब 2, 3 और 4 वाली शुगर्स में डिवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड हमारे पास कौन से हैं, वो डाइसेक्राइड हैं। ठीक है, डाइसेक्राइड का मतलब 2 वाले। एग्जाम्पल उन्होंने दिया सुक्रोज की। अब हाइड्रोलाइसिस वो कह रहे हैं सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास 2 कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स देता है, एक ग्लूकोज देता है और एक फ्रुक्टोज में टूटता है। ठीक है, यह आपने एमसीक्यू में याद रखना है। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है। इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में इसको हीट करते हैं तो 2 हमारे पास शुगर्स हमें मिलती हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के फार्मूला C6H12O6 होते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इजीली सोलुबल होते हैं वाटर में, स्वीट टेस्ट होते हैं और ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। और हमने मोनोसेक्राइड के बारे में क्या पढ़ा था कि वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे। पॉलीसेक्राइड हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 100 to 1000 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। एग्जांपल इनकी है स्टार्च और सेलुलोज। अब स्टार्च और सेलुलोज हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। एमोर्फस का मतलब इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ये टेस्टलेस होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और नॉन रिड्यूसिंग होते हैं इन नेचर। ये आपने सारी बातें एमसीक्यू में याद रखनी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का जो है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है।
इसमें ऐसा सच कोई कंसेप्ट नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपने एमसीक्यू में और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखनी है। स्टडी कर लेते हैं हम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल भी होती हैं कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, इनके वेरिड डिफरेंट सोर्सेज और यूजेस होते हैं। सिंपल शुगर्स जैसे हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलेक्टोज है, ये सिंपल शुगर्स हैं, आपने एमसीक्यू में याद रखना है। इनके सोर्सेज होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स हमारे पास क्या हैं? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हैं। ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है। सुक्रोज शुगर बीट में होता है, शुगर केन और फ्रूट्स में होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने एमसीक्यू में याद रखने हैं। लैक्टोज है, लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। अब लैक्टोज का एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेते हैं कि लैक्टोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और गलेक्टोज से मिलके बनता है, और ये दूध में होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास माल्टोज है। माल्टोज क्या होता है? एक डाइसेक्राइड है और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और ये सीरियल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज होते हैं। स्टार्च सीरियल क्रॉप्स में होता है, वीट, बार्ले, मेज और राइस में होता है। और कॉटन हमारे पास क्या है? प्योर सेलुलोज है, आपने एमसीक्यू में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि हमारी बॉडी किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सकती है? ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसको हमारी बॉडी डायरेक्टली हमारे मसल्स एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पज़। अब आपने ये भी एमसीक्यू में याद रखना है कि हमारे दिमाग को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, फैट्स की ज़रूरत नहीं होती। फैट्स भी वैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट्स क्योंकि हमारी फैट्स को ब्रेन यूज़ नहीं कर सकता, ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करता है, इसलिए हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास और भी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं चीज़ें, इनके कुछ यूजेस उन्होंने बताए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपने इसको एमसीक्यू और शॉर्ट दोनों हवाले से छोटे छोटे पॉइंट्स जहन में रखने हैं। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लो शुगर से हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी हो सकती है। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। अब हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स उनको भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डाइटरी फाइबर जो है वो हेल्प करती है टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली आगे मूव कर सकें ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। फाइबर्स हेल्प करते हैं लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। नेक्स्ट उन्होंने एक फिग दी है 13.1, इसमें वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। आपने एमसीक्यू में याद रखना है वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड। अब लॉन्ग चेन स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, वो ब्रेक डाउन होती है सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज। और इनको हम यूज़ करते हैं बाय, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? सिंपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम से भी हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे मसल्स के पास। इस फिगर को आप एक बार देख लेंगे कि जो हमारे पास फूड आ रही होती है वो ब्रेक डाउन होती है शुगर में, शुगर में कन्वर्ट होकर ये ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड स्ट्रीम में, कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजिन में। जब ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होती है तो स्टोर हो जाती है लीवर में, और जब ट्रांसपोर्ट होती है बाय ब्लड स्ट्रीम तो इसको हम मस्कुलर एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। और जब ये फैट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसको ये हमें मोटापा कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 13.1। ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पढ़ा है ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। नंबर 2 पे है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइसेक्राइड, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे
ऊपर हमने स्टडी किया था। नंबर 4 पे है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये भी हमने स्टडी किया था। नंबर 5 पे है गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन भी हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट है हमारे पास द यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। डेक्सट्रोज को हम ड्रिप्स में यूज़ करते हैं। डेक्सट्रोज हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन ग्लूकोज है, नेचुरल शुगर फाउंड इन स्टार्ची फूड्स। ये प्रोवाइड करती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को, और इसको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। डेक्सट्रोज सोल्यूशन अवेलेबल होता है सेवरल कंसनट्रेशंस के अंदर। 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन D5W कंसिस्ट ऑफ 5 grams ऑफ डेक्सट्रोज इन ईच 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। आपने याद रखना है MCQ में कि हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, 170 कैलोरी। बट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ऐड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डेक्सट्रोज इज गिवन टू द पेशेंट डायरेक्टली इनटू वेन कॉल्ड इंट्रावेनस थेरेपी। IV इसको हम बोलते हैं, IV के थ्रू डेक्सट्रोज हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इसको हम ड्रिप सिस्टम भी सिंपल ज़बान में कहते हैं। ये फास्टेस्ट वे होता है टू डिलीवर फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेडिकेशंस थ्रू आउट द बॉडी, और इट प्रिवेंट्स एयर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में हवा जाने से रोकता है और सिंपल ड्रिप सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोटीन। इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स के पूरे टॉपिक में आपको कोई भी बात समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।